निकम्मी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फारूक साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। दाल रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। रेट कम करो, कम करो, कम करो, गैस डीजल के रेट कम करो, कम करो, कम करो, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दे न सके जो सरकार निकम्मी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस सिलेंडर के दाम कम करो कम करो, कम करो, सिलेंडर के दाम कम करो कम करो, कम करो, पेट्रोल दाम कम करो कम करो, कम करो। मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं। दाल रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। का ये जो प्रोटेस्ट था, ये यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने प्रोटेस्ट रखा था। जिस तरीके से रोज महंगाई बढ़ रही है, आप देखें गैस पेट्रोल के रेट देखें, गैस सिलेंडर के रेट देखें, डीजल पेट्रोल के रेट देखें, वो किस तरीके से आसमान छू रहे हैं। जो एक गरीब इंसान 400-500 रुपया कमाने वाला है, वो किस तरीके से अपने घर का जो चूल्हा चलाएगा। ये सरकार कहती थी कि हम गरीबी खत्म करेंगे, मुझे लगता है ये गरीबी नहीं, ये गरीब को ही खत्म कर देंगे। आज कहाँ है वो लोग, जब गैस के रेट बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी जी जो है वो सिलेंडर लेके रोडों पे बैठ जाती थी। बीजेपी के सांसद आपको याद होगा कि जब इसके डीजल के रेट बढ़ते थे तो वो टांगा लेके पार्लियामेंट के अंदर मार्च करते थे। आज कहाँ है वो लोग। और दूसरा नंबर जो हमारा यूथ है वो आज इतना अनएम्प्लॉयड हो रहा है कि वो इसकी वजह से जो है वो नशों की तरफ एडिक्ट हो रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। आप देखें पिछले साल से जो है रिक्रूटमेंट जो बेल्ट फोर्स की हैं वो 2-3 साल से नहीं हो रही हैं। क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे वो इंडियन आर्मी हो, हमारा जो सांबा का यूथ है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करता है बेल्ट फोर्स में जाना। लेकिन वो पिछले कुछ सालों से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, माइनिंग ने लूट मचाई हुई है। जो यहाँ पर हमारे लोगों को 800 रुपये का ट्राली मिलती थी वो आज 2500-3000 रुपये की मिल रही है। ये मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें बड़ी मिलीभगत है, इसलिए जो है इसके रेट जो है कंट्रोल नहीं हो रहे। लोगों में हम जा रहे हैं, हमारी मीटिंग हो रही है, लेकिन हाहाकार मची हुई है। लोग महंगाई से बहुत तंग आ चुके हैं और हम जहां भी जाते हैं वो कहते हैं हमारा घर चलना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत महंगाई हो गई। सिलेंडर का रेट जो है 1050 रुपये का हो गया और उसके साथ साथ खाने की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनका रेट बहुत बढ़ गया है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री साहब को जूं नहीं रिंग रही। और मैं आज उनका एक भाषण सुन रहा था, प्रधानमंत्री साहब का यूट्यूब में आया था। वो अपने समय में जब वो अपोजिशन में थे तो वो बोल रहे थे ये कैसा प्रधानमंत्री है जो महंगाई का मां नहीं बोलता है। लेकिन माफ करना मोदी साहब, आप भी तो मां नहीं बोल रहे हैं, आप भी महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। इससे आम लोगों का जीना महान हो गया है। और अगर आपने इस पे स्टेप नहीं लिया, अगर आपने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज लोग बॉडी पे हैं, काम पे लगे हुए हैं, इसलिए कम स्ट्रेंथ है। इसके बाद हम बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं सांबा में और हम बताएंगे कि सांबा में नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी ताकतवर है और कहां कहां नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का दबदबा है सांबा में और अगर इस महंगाई को कम नहीं किया गया तो हम सड़कों में उतरेंगे, लोगों को सड़कों में लाएंगे और आने वाले दिनों में ये आपके लिए चुनौती है। और मेहरबानी करें, हमारी बात सुने और महंगाई को कम करें, लोगों को मारना बंद करें और हर चीज़ की महंगाई जो है पेट्रोल, डीजल,
राशन सबको आप कम कर दें। जय हिंद जय। तो ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें सांबा की है। यहाँ पर आज तमाम यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, 1000 के पार चले गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम इतने ज्यादा हाई है कि एक आम व्यक्ति चूल्हा जलाने में भी काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो झेल रहा है। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो दिहाड़ीदार लोग सुबह दिहाड़ी लगाने के लिए जाते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो भी सोचते हैं कि चूल्हा जलाएं या ना जलाएं, इतनी ज्यादा महंगाई जो वो चरम पर पहुंच चुकी है। और उसी के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं ने यहां पर बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया कि बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और तमाम हमारे युवा सड़कों पर हैं, अपने हक को लेकर वो आवाज उठा रहे, लेकिन उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे, यहां रोजगार के साधन मुहैया नहीं करवाए जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ झूठे दावे और वादे किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने यह भी कह दिया कि जब इससे पहले केंद्र में सरकारें रही हैं, उनको भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर उस समय के प्रधानमंत्री महंगाई का म तक भी नहीं बोलते, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं महंगाई का म तक भी बोल रहे। आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कटघरे में है, जिस तरह से लगातार महंगाई की जो चरम सीमा है वो काफी ऊपर तक पहुंच गई है। और उसी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर भी यहां तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उस समय तो बड़ी बड़ी बातें की जाती थी महंगाई को लेकर कि महंगाई इतनी ज्यादा चरम पर है, इसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब आज ये तमाम नेता सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हुए हैं, तो ये क्यों महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उन्होंने कहा कि महंगाई को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। तो ये कहीं ना कहीं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सड़कों पर उतरी है। जिस तरह से पिछले दिनों में भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार महंगाई का विरोध जता रही है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस भी महंगाई का विरोध जता रही है। तो ये आज सांबा में प्रदर्शन किया गया है यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यह है कि इसके ऊपर कितना संज्ञान लिया जाता है जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल के लिए ऋषि कुजुरिया, जेके मीडिया के लिए।